चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में अहम बदलाव किया है। यानी अब पोस्टल बैलेट की गिनती समय पर पूरी नहीं होती तो ईवीएम की काउंटिंग रोक दी जाएगी। जहां बैलेट वोट ज्यादा होंगे वहां अतिरिक्त टेबल और कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे तक ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती थी, लेकिन कई बार मशीनों की गिनती जल्दी पूरी हो जाती थी जबकि बैलेट में देरी लगती थी। अब नए नियम के तहत पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक ईवीएम का सेकेंड लास्ट राउंड रोका जाएगा। जहां बता दें कि यह व्यवस्था बिहार विधानसभा चुनाव से लागू हो जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती को प्राथमिकता देने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। पहले अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं भी होती थी तब भी सुबह 8:30 बजे तक ईवीएम को खोल दिया जाता था। नए नियमों के तहत जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होती ईवीएम को सील रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वोटिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि जहां पोस्टल बैलेट की संख्या अधिक होगी वहां अतिरिक्त काउंटिंग टेबल और कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। किसी भी देरी या समस्या की जिम्मेदारी स्थानीय चुनाव अधिकारियों की होगी ताकि परिणामों की घोषणा में अनावश्यक विलंब यानी कि देरी ना हो। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पोस्टल बैलेट है क्या। दरअसल पोस्टल बैलेट एक ऐसी सुविधा है जिसे चुनाव आयोग ने मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों को वोट देने का अवसर देने के लिए शुरू की जो अपने मतदान क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर पाते। इस सुविधा का उपयोग मुख्य रूप से कुछ लोग लेते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी जो नौकरी के कारण अपने मतदान क्षेत्र से बाहर तैनात होते हैं, या फिर 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति। हालांकि इसके लिए भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। आम मतदान से कई दिन पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग पूरी हो जाती है। जब वोटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होती है। चुनाव आयोग वोटर्स और प्रत्याशियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलाव कर रहा है। पिछले 6 महीने में 30 से अधिक बदलाव किए जा चुके हैं। हाल ही में ईवीएम प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें, बड़े अक्षरों में नाम प्रदर्शित करने का बदलाव भी किया गया था। इसके अलावा आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार और मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया था। आयोग के अनुसार बिना आधार से लिंक मोबाइल नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक या फिर हरियाणा। लगभग हर चुनाव में आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट डिलीट करने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं। आयोग का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और सामने आ रही समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म करना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बीते कई समय से लगातार अपनी कार्यप्रणाली से लेकर वोटिंग प्रोसेस में सुधार कर रहा है। चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते पहले जहां ईवीएम पर कैंडिडेट्स की रंगीन फोटो लगाने से लेकर बड़े अक्षरों में फॉन्ट तक के फैसले लिए थे, तो वहीं बीते दिनों भी चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए अब ऑनलाइन वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। यानी यदि कोई वोटर नाम जोड़ना, हटाना या बदलाव करना चाहता है तो उसे आधार लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अब देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में इन बदलावों का असर देखने को मिलेगा और ये उम्मीद की जा रही है कि ये सुधार चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को और मजबूत करेंगे। खैर, आप चुनाव आयोग के इन बदलावों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।